दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में अर्थात इस वीडियो में जो है वह बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसका मॉडल सेट 1 मैथ का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज 25 क्वेश्चन के बाद जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण, इस बार तो ये 26 नंबर जो है वो 25 नंबर था क्वेश्चन द्विघात समीकरण, वो बता दिए थे। 26 नंबर से इसमें शुरुआत करते हैं कि समीकरण 3x² - 8x + 6 = 0। समीकरण क्या है? 3x²। समीकरण देख लेते हैं। 3x², उसके बाद माइनस में 18x + 6। 3x² - 18x + 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या पूछा जा रहा है कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात करें, यानी मूलों का योग। मूल कहे या शून्यक के हैं, बात एक ही है। तो शून्यकों का योग हमें क्या जरूरी है हल करने का? अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/। बी का मान कितना? माइनस में 18 बी का मान है, और उसके बाद हम एक माइनस चिन्ह लगाएंगे ऐसे करके। बटा में ए का मान कितना? 3। माइनस प्लस 18/3 कितना कट जाएगा? 6। हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था। इसमें करना क्या था? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। बी का मान -18 था तो -18 ब्रैकेट में लिख लिए, या बी सूत्र वाला लिखे तो माइनस प्लस 18/3 कट जाएगा। 3 × 6 = 18, 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यदि मूल व्युत्क्रम कब होंगे? जब c और a आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखना है, जब c और a आपस में बराबर होंगे तब। यदि कब बराबर होंगे? जब इसके मूलों का व्युत्क्रम होगा, अर्थात इसके मूल व्युत्क्रम में होंगे। इस बार क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसके मूल व्युत्क्रम में है, तो इसका शर्त क्या होगा? तो c = a कहे या a = c कहे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद। क्या कहता है? 1/2 1 3/2, उसके बाद इसका कौन सा पद? 15वां पद। तो 15वां पद a का मान यहाँ से पता है, हाफ हो जाएगा। 1/2 मतलब आधा। d का मान 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही हो जाएगा। तो कहता है 15वां पद, तो a15 बराबर में क्या हो जाएगा? a + 14d। a का मान आधा है, प्लस 14 गुना d का मान भी आधा ही होगा। 2 × 7 = 14। हाफ प्लस 7 बराबर में कितना? हाफ प्लस 7, यानी 7.5 कह सकते हैं। 7.5 का मतलब 15/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15/2 कहें या 7.5 कहें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर है वह बी में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? अब यहाँ से ऑप्शन दिया गया है समांतर श्रेणी वाला, ऑप्शन ही देख लेते हैं। 5 है, 4.5, 4.1/2, 4 दूनी 8 1, 9/2। उसके बाद हाफ करके माइनस किया गया, तब क्या होगा? 4। अब क्या होगा? 3.1/2। हमें उतना लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसी आधार पर जो है वह जा रहा है। तो ये पहला ऑप्शन था। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। -1 -5/6, यानी बी नंबर। -1 -5/6, उसके बाद -2/3 और -1/2, -2/3 और -1/2 ... सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। सी नंबर क्या है? 8 14 20 26, 8 14 20 26। उसके बाद डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? 4 10 15 20, 4 10 15 और 20। तो कुल मिलाकर ये दिया हुआ। इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, या क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा कि इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थात एपी में नहीं है। हमें यह जटिल वाला यहाँ से तो पता है 5 है, 4.5 है, 4 है, 3.5 है, तो यह एपी में है। हाफ का जो है वो अंतर हो रहा है, एपी में है। उसके बाद हम यहाँ से देखें दूसरा अभी मान लेते हैं कि घटा है, बाद में करेंगे। तीसरा देख लेते हैं 8 6 14 6 20 6 26 एपी में। चौथा देख लेते हैं 4 6 10 6 16
आ तो गया यहाँ से। चौथा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 16 रहता तब यह एपी में है, या यहाँ 16 नहीं है, 15 दिया हुआ अर्थात यह एपी में नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 30 के देखते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सार्वंतर -3 दिया हुआ, पहला पद क्वेश्चन नंबर 30 जो है यह पहला पद कितना दिया हुआ है 9, सार्वंतर कितना दिया हुआ -3। तब क्या कहता है क्वेश्चन कि 12 पदों का योग अर्थात S12 निकालने के लिए S12 12/2 × 2a, a का मान 9 प्लस में 12 माइनस में 1 × d का मान कितना -3। क्लियर हो गया। यहाँ से आगे 12/2 कितना 6, 9 दूनी 18, 12 में से 1 घट जाएगा कितना 11, 11 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -33। अब 18 में से 33 को घटा लेते हैं, 18 में से 33 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 15, 18 में से 33 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 15, लेकिन 15 किस में माइनस में, और इस तरीक़ा से इसको गुना कर देंगे तो 15 छक्का 90 जो है यह हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से यह आंसर जो है वो सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 देख लेते हैं कि 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, 17, 34, 51 ... 170। तो 17, 34, 51 ... का कौन सा पद 170 है, ऑप्शन हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या जरूरी है, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 एकम 17, 17 दहेक 70, तो 10वां पद ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पदों की संख्या कितना 10 हो जाएगा। 17 दहेक 70 शुरुआत 1 से होता है, उसके बाद 10वां पर है तो 10 मतलब 17 दहेक 70 यानी 10 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे चाहे तो हमें इसको निकाल करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसे तो हमें आंसर ही पता चल गया 17 दहेक मतलब 170। आगे हम 32 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45 ... 51, 48, 45 ... 76। अब यहाँ से देखते हैं 6 में अभी जो सेम रूल नियम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो क्या ये आता है 6 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। कितना बार में 3 दूनी 6, 2 बार में। यहाँ से 3 से कट जाएगा, 17 दूनी 17 तिया आ जाएगा 51, 17 में से 2 घटा लेंगे तो 15, और इसमें एक हमें जो है वह जोड़ना पड़ेगा। इसका वजह है क्योंकि इसको इस तरीक़ा से इधर भी काउंट किया गया और इसको इधर भी काउंट किया गया, अर्थात इस बीच में जो है इसको भी काउंट किया गया, इसको भी काउंट किया गया। तो एक अंक जो है वो इस तरीक़ा से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 15, 1, 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। क्लियर है, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितना 25 ही होगा, कारण 1 से शुरुआत करेंगे फिर 49 तक जाएंगे, 49 में फिर 1, 3, 5 ऐसे करके भी गिनती कर सकते हैं, तो 25 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया कि ABC में कोण B 90 डिग्री है। ABC दिया गया है, ABC बना लेते हैं त्रिभुज ABC, जिसमें क्या है B 90 डिग्री है। B क्या है 90 डिग्री है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, B कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। अब आगे कहता है कि AB √15 और BC 1 है। AB √15 BC 1 है। उसके बाद AC 4 है, AC 4 है। तब उसके बाद क्या कहता है 10 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा लंब बटा आधार, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा 1, आधार क्या हो जाएगा √15, और 1/√15 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 1/√15 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन ही जो है वो हम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन फाई बराबर में किए दिया हुआ, क्वेश्चन फाई बराबर में किए दिया गया, तो किए बटा 1 तो कर सकते हैं, किए बटा 1 कर सकते हैं। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, चूंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, इसलिए कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तब हम उसके बाद निकालेंगे क्या, आधार। क्या निकालेंगे, आधार। आधार बराबर में रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर कर्ण, के स्क्वायर माइनस लंब 1 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, कोस फाई।
तो cos फाई, तो cos थीटा बराबर में क्या होता है, आधार, आधार यानी के स्क्वायर माइनस 1 बटा में कर्ण, कर्ण क्या है के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन नंबर 34 था जिसको हम अभी हल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या कहता है। 35 अभी 35 नंबर था यह हल किए हैं, इससे पहले यह 34 नंबर था। 34 33 34 यहाँ से 32 33 34 जो है वह हल किए थे। अब यह नेक्स्ट के वाला जो था वह 35 था, इससे पहले 33 तो हम लोग अपने मौखिक रूप में हल कर लिए थे। यह क्वेश्चन नंबर 35 था। अब क्वेश्चन नंबर 36 तो बिल्कुल आसान दे दिया क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है कि इसमें 1/sec थीटा, क्या कहा जा रहा है 1/sec थीटा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा cos थीटा। 1/sec थीटा बराबर में क्या हो जाएगा cos थीटा। यही तो क्वेश्चन नंबर या कितना था 36। क्वेश्चन नंबर में कंफ्यूज नहीं करना है, या आप कंफ्यूज करने के बाद क्या आप लोगों के पास खुद ब खुद किताब होगा तो उससे आप लोग मिला ही सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है tan थीटा इंटू cot थीटा, और यह फॉर्मूला ही होता है cot थीटा इंटू tan थीटा इसमें लिखा हुआ, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में कितना 1 हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब हम 38 देख लेते हैं। cos फाई बराबर में 1/2 है, तो cosec फाई ध्यान रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है cos फाई बराबर में 1/2, cos फाई बराबर में कितना दिया हुआ है 1/2, अर्थात आधार कितना है आधार 1, उसके बाद कर्ण कितना 2, तो बच क्या गया लंब, लंब बराबर में रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 में से 1 घट जाएगा कितना 3, रूट अंदर 3, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। तो आगे पूछा क्या जा रहा है कि cosec फाई, तो cosec फाई यानी cosec थीटा, ये हम लोग थीटा ज़्यादा पढ़ लिए थे, तो cosec थीटा बराबर में क्या होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। cos थीटा बराबर में आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण, तो 1/2। उसके बाद हमें लंब निकालना है, चूंकि आधार और कर्ण पता है तो लंब निकालेंगे। लंब बराबर में तो रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर, कर्ण रूट यानी 2 के स्क्वायर माइनस में 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 में से 1 घट जाएगा 3, और इसका जो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए यह √3 हो जाएगा। तो cosec थीटा सिंपल सी बात, कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना 2 बटा में लंब कितना निकला √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि फाई बराबर 45 डिग्री तो सेक फाई और cosec फाई, कितना तो आसान क्वेश्चन दिया है। फाई बराबर 45 डिग्री, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है cosec फाई प्लस में सेक फाई, यानी सेक फाई प्लस cosec फाई, इसका भी मान cosec फाई। जब इसको हम फाई करेंगे, फाई मतलब 45 डिग्री, तो cosec क्या लिखेंगे cosec 45 डिग्री प्लस में सेक 45 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से क्या लिखेंगे cosec 45 डिग्री प्लस में सेक 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री का मान √2, सेक 45 डिग्री का मान √2। अब जब हम इसको जोड़ देंगे तो 2√2 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है? यहाँ से क्या किए मान इसका फाई का मान 45 डिग्री यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी रख दिए, और उसके बाद दोनों को जोड़ दिए, 1√2 1√2, तो 2√2 हो गया। आगे हम नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √3 tan a बराबर -3। 40 नंबर क्वेश्चन है कि √3 tan a उसके बाद -3 बराबर में 0, -3 बराबर में 0। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा कि ये कितना होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं -3 है, इधर आ जाएगा तब क्या होगा +3, इधर क्या हो जाएगा +3, √3 इधर गुना में है, √3 tan के साथ क्या गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो tan a बराबर में कितना 3 बटा में √3 कट जाएगा √3 में, tan a बराबर में √3, और √3 कितने डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का, तो tan a बराबर में tan 60 डिग्री, इसीलिए a हम डायरेक्ट लिख लेते हैं आंसर, इसीलिए a भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस 40 तो बहुत आसान था, केवल सिर्फ क्या किए हैं मान जो है वो रख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 41 यानी सेक 35 डिग्री बटा cosec 55 डिग्री, सेक 35 डिग्री बटा में cosec 55 डिग्री, या
5 लिखा हुआ, कोसेक 55 डिग्री, इसको फिर से अच्छा से लिख लेते हैं, कोसेक 55 डिग्री को होल स्क्वायर। सिंपल सी बात। अब इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो बताए थे पार्ट 1 में कि जो आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब क्या, जो जिसमें बदलता, व्युत्क्रम नहीं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे वाला जो बताए थे। तो इस तरीका से जो सूत्र बताए थे, तो उस तरीका से जो जितने भी क्वेश्चन होगा, और बटा में यहाँ से देखते हैं 35 55 90, क्लियर है। कॉसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कॉसेक में, तो इसको हम हल करें या नहीं करें, इसका मान कितना आ जाएगा, एक के स्क्वायर कितना, एक ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 इस तरीका से, या नहीं तो चाहे तो हम इसको हल भी कर सकते हैं। सेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 35 डिग्री बटा में कॉसेक 55 डिग्री को होल स्क्वायर, ऐसे करके हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव है, हमें इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से हमें कंफर्म होगा। अब 90 में से 35 घटा देंगे तो कितना, कोसेक 55 डिग्री बटा में कोसेक 55 डिग्री। अब 55 डिग्री यह कट जाएगा, एक के स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, एक ही आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है होगा, या इनमें से किसका मान जो है वह सबसे अधिक है। इस तरीका से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन cos 45 डिग्री, तो हमें पता है cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, यह क्लियर हो गया। उसके बाद sin 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद cot 45 डिग्री 1 होता है, और cos 60 डिग्री जो होता है वह फिर से जो sin 30 डिग्री का मान होगा वही cos 60 डिग्री का मान होगा, अर्थात 1/2 होगा। और हमें स्पष्ट है कि इसमें सबसे बड़ा 1 है, इसलिए इसका आंसर cot 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 30 डिग्री का मान जो है वह 1/2 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जितना भी मान सारणी है उनको पूरे याद कर लेना है। यदि याद नहीं होगा तो बिल्कुल आसान तरीका से, मतलब ट्रिक वाइज जो है वह बताया गया एक वीडियो में, वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वह 43 हो गया था कि sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, क्या कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वह क्या कहता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा। तो यहाँ से हम यदि माइनस कॉमन ले ले तब क्या हो जाएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 45 लिख लेते हैं यहाँ से। 45 क्या कहता है कि 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में cot स्क्वायर थीटा। यह क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा यह हमें पूछा जा रहा है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि हम माइनस ब्रैकेट में कर ले तब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में cot स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या किए माइनस इसमें कॉमन ले लिए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी माइनस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में cot स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, 1, तो यहाँ से माइनस में 1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, sin अल्फा इंटू cot अल्फा, sin अल्फा इंटू cot अल्फा। sin अल्फा को जैसे है उसको हम वैसे लिख लेते हैं, sin अल्फा जैसे है उसको हम वैसे लिख लेते हैं। cot अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा बाय sin अल्फा, cos अल्फा बाय sin अल्फा। sin अल्फा कट गया, cos अल्फा ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 46 तक तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि यदि थीटा बराबर में, यानी थीटा बटा 5 बराबर में 12 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, थीटा बटा 5 बराबर में 12 डिग्री है। तो उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ से थीटा बटा 5 बराबर में 12 डिग्री है, तो 3 गुना cosec स्क्वायर थीटा। अब क्या पूछे, यहाँ थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो थीटा बराबर 12 5 60 डिग्री। अब क्या कहता है, 3 गुना cosec स्क्वायर, 3 गुना cosec स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60 डिग्री। तो 3 गुना cosec 60 डिग्री का मान हम पहले लिख लेते हैं, sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3/2, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना, 4/√3 का स्क्वायर 3, 3 3 कट जाएगा, 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 47 तक तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 है। साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 है। तो हमें निकालने के लिए क्या पूछा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, हमें मान क्या निकालना। पहले यहाँ से देखते हैं, साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कितना दिया हुआ है 1। अब साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 से यह 1 काट जाएगा, अर्थात चिन्ह इधर जाएगा, माइनस में हो ही जाएगा। तो अब साइन एक्स बराबर में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में भी हम साइन एक्स कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या किसका मान करता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस पावर 4x। अब कॉस स्क्वायर एक्स या जैसे इसको वैसे रहने दिए, कॉस पावर 4x क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लेंगे, पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर में, साइन एक्स के बराबर में। तो कॉस स्क्वायर एक्स या जैसे है इसको हम वैसे लिख लिए, और इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या कर लेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर में है, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स के बराबर में, इसीलिए कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या रख दिए, साइन एक्स रख दिए। अब फिर हम इसको स्क्वायर तोड़ लेते हैं, तब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। हम चाहते तो इससे सिर्फ कह देते कि इसका 1 होता है, लेकिन फिर कैसे 1 हुआ यहाँ से यह भी हमें क्लियर करना था, इसीलिए यह बनाना क्या हुआ जरूरी हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। अब ध्यान रखना है, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा कि वह सेक 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे कि साइन 60 किसके बराबर में होगा, तो कोस 30 डिग्री के मान, कोस 60 किसके बराबर में होगा, तो साइन 30 डिग्री के मान। तो सेम इसी प्रकार से कोसेक 60 किसके बराबर में हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 50वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 50 जो है वह क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस में क्वाट थीटा बराबर में क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ, कोसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा। हल्का इसको नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस में क्वाट थीटा बराबर में एक्स। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जो दिया गया है उसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ से हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम एक अपने सूत्र निकाल लेते हैं, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता था 1। अभी इसको हम समीकरण 2 नहीं मानेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बराबर में एक जैसे था एक, वो उसको हम वैसे लिख लिए। अब कोसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा, यहाँ से देखें तो क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ, एक्स। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। कोसेक थीटा माइनस प्लस में क्वाट थीटा इंटू में कोसेक थीटा इंटू क्वाट थीटा, यहाँ भी थीटा ही लिखेंगे, क्वाट थीटा इंटू में एक्स बराबर में कितना 1। अब कोसेक थीटा प्लस में क्वाट थीटा। अब यहाँ से देखते हैं तो x क्या है, यह x इधर गुना में इधर आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 1/x। अब हम इसको समीकरण 2 मान लिए। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या किए, कोसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा के बदले में x लिखे, x इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, फर्स्ट जोड़ सेकंड से। फर्स्ट क्या हुआ हम देख लेते हैं, तो कोसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है, एक्स, यह फर्स्ट था। और उसके बाद यहाँ से क्या निकला, तो कोसेक थीटा प्लस में क्वाट थीटा बराबर में 1/x, यह समीकरण सेकंड निकला। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो क्वाट थीटा कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो 2 कोसेक थीटा बराबर में कितना निकल कर आ गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो x प्लस में 1/x, भिन्न के जोड़ कर लेंगे। कोसेक थीटा तब क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से
भिन्न के जोड़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और यह 2 क्या है, गुना में इधर आ जाएगा तब भाग में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जटिल जरूर था, लेकिन देना भी चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हल करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा, जो आसान होगा, हमें बेहतर यही होता है कि जो 100% जो हमें लगता है सही है, उस क्वेश्चन को बनाते हुए निकल जाना है। अब हम नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। तो हमें क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 आंसर हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, क्या कहता है, बिल्कुल आसान दे दिया गया है। क्वाट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन ए थीटा के जगह पर ए दिया गया है, तो इसमें टेन जो है ए आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो बनाने वाला है उसी को हम लोग हल करते चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan 30 डिग्री दुगुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3, क्लियर है। tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2/√3, यहाँ से इसको तोड़ेंगे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, भिन्न का जोड़ कर लेंगे 2/√3। यहाँ से ये स्टेप यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा, तो 2 कितना, √3, उसके बाद बटा में 3 प्लस 1/3। अब इसको हम जब जो उलट देंगे यहाँ से, तो 2/√3, उसके बाद 3 ऊपर में चला जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 3 1 4 नीचे में आ जाएगा, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा, √3/2। अब यहाँ से जो हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं क्या दिया हुआ है कि √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन में साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री का मान ही क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर बनती है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 54, कितना दिया गया है, यहाँ से चित्र इसको बना लेते हैं। तो ये क्या है, 6 मीटर, यहाँ से ABC नामकरण अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम लिख लिए। ये कितना, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। तो क्या कहता है कि 6 मीटर जो है ये ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर बनती है, 2√3 मीटर बनती है। तब उसके बाद कहता है कि तो सूर्य का उन्नयन कोण, अर्थात यह कोण पूछा गया। तो इस कोण के लिए हम क्या पढ़ लेते हैं, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना 6, टेन थीटा लंब 6 बड़ा लिख लेते हैं, बटा में 2√3, 2 से काट दिए, 2 तिया 6, √3 से √3 बार में यह कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में √3, और √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का ही क्या बनाता है, यह कोण बनाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। क्या किए आप लोग खुद ब खुद देख सकते हैं कि टेन थीटा का मान निकाल लिए, लंब 6 बटा आधार 2√3 काट दिए, 2 तिया 6 यानी √3 से √3 काट दिए, तो मतलब √3 बार में कट जाएगा। चूंकि 1 3 में 2√3 रहता है, √3 गुना √3 होता है, तो 1 से काट दिए, थीटा कितना 60 डिग्री निकल गया। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी 54 और 55 में जो है दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन पूछा जो है वो अलग अलग जा रहा है। यानी ABC यहाँ से ले लीजिए, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 15 मीटर, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री। तो हमें BC का था निकालने के लिए, तो BC इस तरीका से हाइटेस्ट डिस्टेंस में हम लोग पढ़े हैं, टेन 60 डिग्री लगाएंगे, लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा AB का मान कितना है 15 बटा में BC हमें पूछा जा रहा है। टेन 60 डिग्री का मान कितना √3, इसका 15 बटा में BC, तो BC बराबर में कितना 15 बटा में √3, हर का परमैकरण कर देंगे, √3 बटा में √3, 15 √3, और इस रूट को इस 3 को इस √3 से गुना कर देंगे, तो 3 5 कितना 15, 5 √3 मीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 5 √3 मीटर। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात क्षैतिज अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष, जैसे यह ऐसे करके जिस बिंदु पर करती है, यहाँ से हम लोग जहाँ देख रहे हैं दोनों हाथ कहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष परस्पर आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तो आंसर जो है वो मूल बिंदु हो जाएगा, लेकिन बराबर पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो वह 0 0 होगा।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं कि बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग चतुर्थांश जब निर्देशांक चैप्टर पढ़ाए थे तो उस वक्त उस वीडियो में बताया गया था कि कौन किस चतुर्थांश में स्थित है। प्लस प्लस रहेगा प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में, या पहला चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश और या चौथा चतुर्थांश। तो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या कहता है कि बिंदु -6 -8 यानी दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस हम देख लें किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, तो यह तृतीय चतुर्थांश में हो गया। मूल बिंदु से बिंदु P sin थीटा cos थीटा के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यह कितना हो जाता है 1, और 1 का वर्गमूल भी कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो अभी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं कि बिंदु 1 1 और -1 5 के बीच की दूरी, 1 1 दिया हुआ, तो दूरी हम निकालना सीख गए थे कि दूरी जो होता है वह d बराबर में क्या होगा, तो रूट अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, d बराबर में क्या होता है, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी से तो निकल ही जाएगा, x1 y1 x2 y2 दिया गया है तो हमें लेंगे। निकालना क्या है देख लेते हैं एक बार। x1 का मान कितना 1 1 यानी x1 भी 1 y1 भी 1, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है -1 और 5 यानी x2 जो है वह -1, y2 जो है वह कितना दिया गया है, y2 5 दिया हुआ, y2 5, तो d बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x2 कितना -1 - 1 होल स्क्वायर, y2 5 या -5 - 1 का होल स्क्वायर। अब रूट अंदर में -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 के होल स्क्वायर, -2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 4 कितना 20, और 20 का वर्गमूल निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, 20 का वर्गमूल 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, तो 2√5 जो है यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 5 20, तो क्या इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 2√5 मात्रक बोले या इकाई बोले, बात एक ही होता है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। इसमें क्वेश्चन कहता है नहीं गुजरेगा, तो ध्यान रखना है कि y का मान जो 8 होगा उसका निर्देशांक चाहे इधर कुछ भी हो, x का मान कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जो x का मान कुछ भी हो लेकिन y का मान क्या होगा 8 ही होगा। और हमें स्पष्ट ऑप्शन से पता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह 8 1 दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, अर्थात y रेखा उससे यानी y बराबर 8 का आलेख उससे नहीं गुजरेगा। तो इस तरीका से हम 60 नंबर तक अर्थात 25 से 60 क्वेश्चन जो है 25 नंबर से लेकर 60 नंबर तक क्वेश्चन इस वीडियो में हल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है 60 से 100 तक के लिए वह पार्ट 3 जो है वह बनाया जाएगा। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।